हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवात के बारे में कि ये क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और ये किस प्रकार उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको बता दें कि इसकी परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड्स, निम्न वायुमंडलीय दाब के चारों ओर वायु की तेज आंधियों को चक्रवात कहते हैं। जी फ्रेंड्स, निम्न वायुमंडलीय दाब के चारों ओर वायु की तेज आंधियों को ही चक्रवात कहा जाता है। फ्रेंड्स, इससे आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए इसे हम समझाने का आसान तरीका निकालें। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये हमारा देश है, ये हमारा इंडिया है। हमारा इंडिया पेड़ पौधे से भरा हुआ देश है, पेड़ पौधों से भरा हुआ देश है। हमने आपको मानने के लिए बोला है। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमारा देश पूरा पेड़ पौधों से भरा हुआ देश है। किसी कारणवश या फिर मनुष्यों के द्वारा यहाँ की पेड़ पौधों को काट लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ की पेड़ पौधों को काट लिया जाता है तो यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है। गर्मी किस लिए पड़ती है फ्रेंड्स? तो जब देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे रहते थे, तो जब सूर्य से यहाँ पर किरणें आती थी, यहाँ पर गर्मी पड़ती थी, तो उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता था? पेड़ पौधे करते थे। तो फ्रेंड्स, जब इन पेड़ पौधों को काट दिया जाता है तो यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ने लगती है। तो फ्रेंड्स, गर्मी जब यहाँ पर पड़ने लगती है तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण ये ऊपर की ओर उठने लगती है। फ्रेंड्स, आपको एक फैक्ट बता दें, जो गर्म हवाएं रहती है वो हमेशा ऊपर की ओर उठती है। जैसा कि फ्रेंड्स, धुआं, भाप, ये सभी गर्म होती है जिसके कारण ये ऊपर की ओर गमन करती है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिए, गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, जब इस क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ने लगी तो यहाँ की हवाएं गर्म होने लगी और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ की हवाएं ऊपर की ओर उठने लगी तो ये वाला जो क्षेत्र है वो खाली हो जाता है, यानी कि यहाँ पर कम वायु रहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ठंडी हवाएं रहती है, यानी कि अन्य क्षेत्रों की जो ठंडी हवाएं रहती है वो गमन करके इस क्षेत्र में आ जाती है। और जब इस क्षेत्र में आती है तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये गोल गोल घूमने लगती है और इसी गोल गोल घूमने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। जी फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में जो वायु दाब रहता है वो निम्न रहता है और अन्य क्षेत्रों से उच्च दाब की जो वायु रहती है वो इस क्षेत्र में आती है और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये गोल गोल घूमने लगती है और इसी को हम क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपको इससे अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने जाना कि पृथ्वी के धरती पर कैसे चक्रवात आता है। फ्रेंड्स, आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि हमारे अरब सागर में चक्रवात आ गया, जापान के क्षेत्र में चक्रवात आ गया। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा होगा कि समुद्र में भी चक्रवात आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किस प्रकार आते हैं समुद्र में, इसके बारे में आपको बता दें। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। हमारा जो पृथ्वी है वो सूर्य के गोल गोल चक्कर लगाता है। जी फ्रेंड्स, ये इसके गोल गोल चक्कर लगाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सूर्य की किरणें रहती हैं वो देखिए, ये ज़्यादातर इन क्षेत्रों में अत्यधिक पड़ते हैं, इन क्षेत्रों में अत्यधिक पड़ते हैं। इस क्षेत्र में ये डायरेक्ट सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है। तो फ्रेंड्स, गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में इनका ताप अधिक रहता है, यानी कि सूर्य अधिक गर्म रहता है और ये इसके नज़दीक रहता है। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पर अत्यधिक गर्म पड़ने लगता है इन एरियाओं में तो यहाँ की जो वायु रहती है वो गर्म हो जाती है और गर्म वायु ऊपर की ओर उठने लगती है। तो फ्रेंड्स, जब गर्म वायु ऊपर की ओर उठने लगती है तो इसके आसपास के क्षेत्रों की जो ठंडी वायु रहती है या उच्च दाब वाली वायु रहती है वो
इन क्षेत्रों में प्रवेश करती है, और जब इन क्षेत्रों में प्रवेश करती है, निम्न वायुदाब के क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये गोल गोल घूमने लगती है, और इसे ही हम चक्रवात कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जब समुद्र में चक्रवात आता है तो बहुत ही भयंकर चक्रवात रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो चक्रवात रहता है वो आसपास के एरियाओं को काफ़ी प्रभावित करता है। प्रभावित किस प्रकार करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ के जो जल रहता है वो आसपास के क्षेत्रों में जा कर के काफ़ी हानि पहुँचाता है, जान माल की हानि करता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार समुद्री चक्रवात भारी नुकसान करता है, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। फ्रेंड्स, आपको बता दें चक्रवात के बारे में और, तो फ्रेंड्स चक्रवात को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा हमारा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चलिए इन दोनों के बारे में हम डिटेल से जानें। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश के रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके ऊपरी 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और इसके नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसे ही हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। जी फ्रेंड्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसे ही हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखें। आगे आपको बता दें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ 23.5 डिग्री ऊपरी अक्षांश के ऊपर क्या रहता है? 66.5 डिग्री अक्षांश ऊपरी, और यहाँ से 66.5 डिग्री नीचे का जो अक्षांश रेखा है, इन दोनों के जो बीच का एरिया रहता है ये यहाँ पर, उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। जी फ्रेंड्स, इन दोनों एरियाओं को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवातें आती हैं उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। जी फ्रेंड्स, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात आती है उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम जल्द वापस लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।